Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sarvasim with another lecture. Today's topic is past paper May June 2023. This is paper P2 and we have 2 hours 30 minutes to solve this paper. This paper contains 100 marks and the most important thing is we can use calculator in this paper. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी क्विकली दो दो सवाल करके कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए शायद ये क्वेश्चन कुछ हेल्पफुल हो। और प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पेपर 2023 P2 is a shopkeeper buys some fruit. द टेबल शोज द बिल फॉर द फ्रूट्स। ठीक है, आप क्या करें, एक टेबल दिया हुआ, एक बिल दिया हुआ आपको, उसका टेबल गिवन है, आइटम्स गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, प्राइजेस गिवन है एंड कॉस्ट प्राइस गिवन है हमें। ओके नाउ फर्स्ट इज़ बनाना। बनाने की हमें कुछ चीज़ें गिवन है, ऑरेंजेस की हमें गिवन है बट एक चीज़ मिसिंग है पी। ठीक है, इसके बाद है एवोकाडोस जो है उसके में जो आर यानी क्वांटिटी गिवन रिक्वायर्ड है और कॉस्ट प्राइस भी रिक्वायर्ड है। और पेयर्स के मुझे क्वांटिटी गिवन है, प्राइस जो है पर केजी ये गिवन नहीं है और कॉस्ट प्राइस भी गिवन है। और टोटल प्राइस कॉस्ट प्राइस जो है पूरी तमाम आइटम्स की वो 240.30 गिवन है। अब क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच पी क्यू आर एंड एस। हमने पी क्यू आर और एस की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम क्वेश्चन में देखिए हमें क्वांटिटी गिवन है और हमें क्या गिवन है, क्वांटिटी गिवन है और प्राइस पर केजी गिवन है, मतलब 1 kg के प्राइस कितने। तो हम जल्दी से एक काम करते हैं, अगर मैं क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूं प्राइस पर केजी से तो मुझे ये वैल्यू आ जाएगी टोटल प्राइस कॉस्ट कितने की पड़ रही है। तो हम जल्दी जल्दी से कुछ काम कर लेते हैं। अच्छा कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा और आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। तो पहले हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर पी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 72 को मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। तो मैं क्या करूँगा, 72 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 1.35 से। तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो पी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि पी वैल्यू हमारे पास आ जाए क्या है। तो हम जल्दी से कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। मैं भी अपने पास कैलकुलेटर रख लेता हूँ, आप लोग भी अपने पास कैलकुलेटर रखिए और साथ साथ देखते रहिए और कैलकुलेट भी करिए कि आप लोग के आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्योंकि देखिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे तभी आपको सही आइडिया होगा कि क्या आंसर आ रहा है। क्योंकि याद रखिए सिर्फ देखने से आप लोग नहीं समझ पाते, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद भी करना पड़ती हैं। नाउ लेट्स जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। 72 मल्टीप्लाई बाय 1.35 इज इक्वल्स टू, मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 97.2 आ रहा है। तो पी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 97.2 आ जाएगी। अच्छा दिस इज 97.2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्यू की वैल्यू देखिए, अब मुझे क्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास आर भी नहीं है, मतलब इसके लिए, इस वैल्यू के लिए, ठीक है, एवोकाडोस के लिए मेरे पास क्या है, आर भी यानी क्वांटिटी भी नहीं पता है और मेरे पास कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता है। मतलब दो चीज़ें अननोन होगी तो मैं ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकता। बट अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे एक चीज़ पता है कि मुझे पी की वैल्यू पता है, क्या है वो, मेरे पास आ चुकी है 97.2। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब को अगर मैं ऐड करूँगा तो वो इक्वल्स टू दिस होना चाहिए, सही ना। तो एक काम कर लेते हैं, जल्दी से काम कर लेते हैं हम, फॉर निकाले तो 25 90.7 97.2 और 51.30 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा किस में से, इस 240 से 240.30 में से माइनस कर देंगे किसको, 51.30 प्लस 97.2 प्लस 25.50। जब इन सबको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी, वो मेरे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो हम जल्दी से काम कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। मैं जल्दी जल्दी काम कर लेता हूँ। तो मैं करता हूँ 240.30 माइनस 51.30 माइनस 97.2 माइनस 25.50। सो मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 66.3। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 66.3। मैं इसको तो यहाँ लिख लेता हूँ, ये मेरे पास वैल्यू जो आ रही है 66.3 आ रही है। तो मैंने यहाँ पर क्यू की वैल्यू लिख दी 66.3। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ 66.3।
देखिए 4 मार्क क्वेश्चन है ये, उसको एग्जामिनर को सिर्फ इनकी वैल्यूज़ चाहिए। एग्जामिनर को कुछ इससे नहीं लेना देना कि आपने वर्किंग क्या की है क्या नहीं की है, उसको जस्ट इससे ताल्लुक़ है कि यार उसने आंसर सही लिखा है कि नहीं लिखा है। रॉन्ग आंसर 1 मार्क्स कट हो जाएंगे, राइट आंसर के आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, हमने इसकी वैल्यू भी निकाल ली है, क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इस कॉस्ट प्राइस को डिवाइड करना पड़ेगा इस प्राइस पर केजी से। क्योंकि देखिए जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू दिस आ रहा है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके वैल्यू आ जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, आर के लिए फॉर आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास वैल्यू 6.66.3 डिवाइडेड बाय 1.95। तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइडेड बाय 1.95 कर दूंगा अगर, तो मेरे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 33। तो आर इज़ 34, सॉरी नॉट 33, आर मेरे पास आ गया 34। ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, इस एस की वैल्यू भी निकालनी, तो एस भी बड़ा आराम से निकालना है। अगेन मुझे क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इन दोनों का, वो इज इक्वल्स टू दिस टर्म। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिवाइड कर लेता हूँ ताकि मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो आर के लिए आर एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 51.30 डिवाइडेड बाय 45, हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी। तो हम एक काम जल्दी से कैलकुलेटर पर कर लेते हैं, 51.30 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल्स टू, मेरे पास आंसर आ गया क्या, 1.14। ओके, दिस पार्ट इज़ डन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट 1 हमने कर लिया। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा ये। तो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.14। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर यूनिट्स को भी हम लिख लें तो अच्छी बात है, क्योंकि यूनिट्स को क्वेश्चन में लिखना ज़रूरी होता है। तो आप आर की वैल्यू देखिए, आर क्वांटिटी है तो पर क्वांटिटी केजी में मुझे दी हुई है, तो ये केजी मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास ये मेरे पास वैल्यू आ गई। तो मैंने आर पी की वैल्यू, पी कहाँ पर भाई, पी मेरे पास डॉलर में, तो मैं यहाँ पर डॉलर लिख दूँगा, दिस इज़ डॉलर। और यहाँ पर क्यू भी डॉलर में, सो मैंने डॉलर लिख दिया। आर की वैल्यू मेरे पास जो है, आर इज़ क्वांटिटी है तो केजी आ जाएगा यहाँ पर। और एस जो है, एस प्राइस है, तो ये भी डॉलर आ जाएगा। ठीक है जी, मैंने यहाँ लिख दी वैल्यू, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा सेफ साइड हो जाए। नाउ पार्ट 2 इज़ द शॉप सेल्स ऑल दिस फ्रूट फॉर अ टोटल दिस $325। अब ये कह रहा है कि भाई तमाम फ्रूट्स जो हैं उसने कितने के बेच दिए, सेल कर दिए, वो 225 के। कह रहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज। हमने परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। देखिए उसने ख़रीदे जो थे वो इतने ख़रीदे थे, उसने जो कॉस्ट प्राइस थी वो ये थी 240, और सेल जो किया उसने किया 325। जाहिर से तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो गया। तो हम पहले प्रॉफिट निकालने की कितना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होती है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो 325 में से माइनस करनी पड़ेगी 240, मुझे पता चल जाएगी कितनी इसने प्रॉफिट ले ली, और डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 240। याद कि हमेशा एक्चुअल प्राइस से इसको करते हैं, तो इसकी कॉस्ट प्राइस जो थी, हम इसको जल्दी से कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हम क्या करेंगे, 325 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 240.3 से, तो मेरे पास वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 84.7 डिवाइडेड बाय 240.30। सो इसको डिवाइड कर देते हैं 240.3 से, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 35.2%। तो 35.2% इज़ आंसर। तो मैंने 35.2 लिख देना यहाँ पर। दिस क्वेश्चन इज़ डन। ओके, दिस पार्ट इज़ डन। नाउ पार्ट सी की बात करते हैं जल्दी से। पार्ट सी में हमें क्या बोल रहा है, और बी में बोल रहा है क्वेश्चन में, इन 2022 द शॉप्स टोटल सेल्स वर गिवन, क्या 34974। हमें गिवन है कि भाई टोटल सेल जो की थी उसने 2022 में, वो हमें डॉलर प्राइस गिवन है। अ पाई चार्ट इज़ ड्रॉन टू शो द आइटम टाइप दैट मेक अप दीज टोटल सेल्स। द सेल्स फॉर फ्रूट वर दिस। देखिए अब एक फ्रूट्स उसने बेचे हैं, जो उसकी सेल कितनी है, उसने गिवन है क्या, 9720.70 डॉलर।
कैलकुलेट द एंगल रिप्रेजेंटिंग फ्रूट ऑन द पाई चार्ट। हमने पाई चार्ट में एंगल निकाल देना। देखिए पाई चार्ट जब भी बनता है, मैंने एक आपको छोटे से उसका फॉर्मूला बताना है। आपने रिलेशन क्या बनाते हैं, थीटा ओवर 360 डिग्री, यानी कि एंगल ओवर 360 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी, या कॉस्ट ओवर टोटल कॉस्ट, हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट। तो अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या है, हमें इस क्वेश्चन फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एंगल। ये हमें यह एंगल दिया है, एंगल फाइंड करना है हमने। और हमें क्या हमें वो प्राइस दी हुई है जो सेल की, यस सेल ऑफ फ्रूट भी मुझे गिवन है, ये मुझे दिया हुआ है एफ या कॉस्ट, जो भी आप मान लें इसको। और टोटल जो मुझे गिवन दी है ये सबमिशन एफ मान लें, या आप इसको टोटल कॉस्ट मान लें। तो हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना, सिंप्लीफाई कर देना है। तो हम इसको करते जल्दी से अप्लाई। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, इस वैल्यू को पुट करके साइड में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह करना है। तो आपने जस्ट एंगल को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 360 लिख दीजिए, इज इक्वल्स टू कॉस्ट कितनी दी हुई है 9520.7, और डिवाइडेड बाय टोटल कितनी दी हुई है 34974। ठीक है, नाउ शिफ्ट करते हैं 360 को अदर साइड, तो थीटा विल बी 9520.7 डिवाइडेड बाय 34974 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ओके, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 9520.7 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 34974 इज इक्वल्स टू 98। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 98, और ये क्या एंगल है, तो मैं यहाँ पर डिग्री ज़रूर लगा दूंगा। ठीक है जी, 98 डिग्री। अगर हम इसको पाई चार्ट पे बनाते हैं तो 98 डिग्री मेरे पास आती है इसकी वैल्यू। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द एंगल रिप्रेजेंटिंग फ्रोजन फूड इज 46 डिग्री। अब मुझे एंगल गिवन है, कह रहा है कैलकुलेट द सेल्स फॉर फ्रोजन। अब मुझे सेल्स निकालनी है, तो मैं इसी फॉर्मूले को, सेम फॉर्मूले को दोबारा अप्लाई करूँगा, ये सेम फॉर्मूला। ठीक है जी, अगर मैं देखता हूँ मुझे एंगल गिवन है, 360 गिवन है, मुझे ये फाइंड करना है, और टोटल भी मुझे गिवन है। ठीक है ना, टोटल तो मुझे यहाँ गिवन है, दिस इज टोटल कॉस्ट। तो हम क्या करते हैं, सेम काम सेम फॉर्मूला लगाते हैं। 46 इधर लिख देते हैं, 46 डिवाइडेड बाय 360 मल्टी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, सबमिशन एफ यानी कि कॉस्ट लिख देता हूँ फ्रोजन की। ठीक है, सेल जो भी है, प्राइस जो निकालनी है, मैं यहाँ पर सेल लिख देता हूँ क्योंकि मुझे सेल निकालनी है। तो मैं यहाँ लिख दूँगा सेल, मुझे सेल निकालनी है, डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स कितनी है, ऊपर गिवन है क्वेश्चन में 34974। सेम काम, तो सेल्स मेरे पास कितनी आ जाएगी 46 मल्टीप्लाई बाय 34974 डिवाइडेड बाय 360। सो हम अगेन इसको मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से करते हैं, तो 46 मल्टीप्लाई बाय 34974 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 360। सो मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 4468.9 डॉलर। ठीक है जी, ये पार्ट भी हो गया आपका। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है द शॉप्स टोटल सेल ऑफ दिस इन 2022। देखिए 2022 की टोटल सेल बता दी इसने, इतनी थी। वर अ 4.4% इंक्रीज्ड ऑन द टोटल सेल इन 2021। देखिए 2021 में जो भी सेल थी, जब उसको 4.4% इंक्रीज के साथ बेचा गया तो उसने टोटल कितना कमाया, इतना कमाया, इतनी सेल की इसने। कैलकुलेट द टोटल सेल इन दिस 2021। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए, जब भी कहेगा भाई इंक्रीज से या डिक्रीज से काम किया है, तो आप सपोज करें कुछ, आप ये सपोज करते हैं कि 2021 में जो भी उसने बेचा था, जो भी था उसके पास, जितने का भी उसने बेचा था, वो 100% पे था। लेट सपोज 100% पे। अब उसने भाई कब उसने इंक्रीज करके बेचा ना, तो उसने कुछ प्रॉफिट किया, तो इंक्रीज कितना किया 4.4। इसका मतलब है इसने 104.4% पे बेचा। हमने क्या किया, 4.4 को इस 100 पे ऐड कर दिया। अब बताइए मुझे, जो ये वाली प्राइस गिवन है, ये वाली जो सेल गिवन है, ये मुझे इसकी गिवन है या इसकी गिवन है? मुझे ये तो इस वाले पार्ट की गिवन है।
तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ कि जब 104.4% प्रॉफिट पर उसने बेचा है तो 34974 उसने क्या किया डॉलर इसने कमाया। तो अब हम देखते हैं भाई कॉस्ट कितने की थी 2021 में, मैंने इसको एक्स सपोज कर लिया, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अभी अब मैंने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको जल्दी से। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 34974 डिवाइडेड बाय 104.4। हम ये काम करेंगे, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी जो मुझे चाहिए। मेरी मंजिल यहीं है, यहीं पहुंचना है मुझे, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो जस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.2 डेसिमल हो जाएगा इधर। तो चलें हम लोग कर ही लेते हैं, क्यों हम दिमाग से ज़्यादा, जब कैलकुलेटर हमें गिवन है तो हमें कैलकुलेटर की ही हमें मदद लेनी चाहिए, ना कि अपना दिमाग ज़्यादा लगाएं। समटाइम हमसे गलती हो जाती है। मल्टीप्लाई किया हमने इसको, फिर डिवाइडेड बाय कर दिया, इसको डिवाइडेड बाय कर दिया 104.4 से। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 333500। तो ये वो सेल या कॉस्ट प्राइस थी जो उसने 2021 में इतने का ख़रीदा था। फिर 4.4% इंक्रीज़ किया और इतने का बेच दिया, ठीक है जी। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी और ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। दिस क्वेश्चन के हमने सारे पार्ट कर लिए और देखिए कितने आसान सा क्वेश्चन था, बस वर्ड प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, तो वर्ड प्रॉब्लम में ज़्यादा स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 चॉकलेट बार कॉस्ट पी, हमें एक बार की कॉस्ट पी गिवन है सेंट्स, एंड 1 पैकेट ऑफ स्वीट्स कॉस्ट इज 75 सेंट्स। चले जी, हमें कॉस्ट ऑफ चॉकलेट गिवन है और कॉस्ट ऑफ स्वीट की हमें गिवन है। अब कहता है क्या है, तानिश पेज $9.1 फॉर 5 चॉकलेट बार एंड 8 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स। तो भाई ये साहब जो हैं ये क्या करते हैं, ये 5 चॉकलेट बार्स लेते हैं और 8 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स लेते हैं। तो इतना टोटल कितना पे करते हैं, वो $9.1 पे करते हैं। तो हम इसकी क्वेश्चन के बोल रहे हैं फॉर्म एन इक्वेशन एंड सॉल्व इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, हमने क्या करना है, वर्किंग भी शो करनी है। तो देखिए हम पहले इक्वेशन बना लेते हैं। हमारे पास चॉकलेट के पैकेट्स कितने, 5 हैं और एक चॉकलेट की प्राइस कितनी है, p सेंट्स, तो 5p बन जाएगा टोटल प्राइस, ठीक है ना जी। इसके बाद स्वीट्स कितने हैं, हमारे पास 8 पैकेट्स हैं और कॉस्ट कितनी है, 75 सेंट्स। तो मैं एक काम कर देता हूँ, 8 मल्टीप्लाई बाय 75 कर लेता हूँ, ठीक है जी। इसके बाद इसकी टोटल जो मेरे पास आती है प्राइस, वो कितनी आती है, $9.1110 की। अब टोटल की बात करें, इसका मतलब है मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, इनके बीच में कौन सी साइन लगानी पड़ेगी। टोटल का मतलब होता है प्लस, हम प्लस कर लेते हैं। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये सेंट्स में गिवन है, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही होगी वो क्या है, सेंट्स में, मतलब मुझे 0.75 रखना पड़ेगी यहाँ पर वैल्यू, ठीक है, क्योंकि 75 तो सेंट्स नहीं है, तो सेंट्स इज़ 0.75, क्योंकि मुझे ये वैल्यू डॉलर में दी हुई थी, ये डॉलर में थी तो सबको डॉलर में कन्वर्ट कर लिया। नाउ स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो 5p ऐसे रहने दिया मैंने, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 0.75। तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 6, तो दिस इज 6 इज इक्वल्स टू 9.10। अब 6 को अदर साइड ले जाते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारी मंजिल जो है वो p तक पहुंचने की है, तो हमने माइनस कर दिया 6 से। तो 5p इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास 9.10 माइनस 6, सो दिस विल बी 3.1। अब हम जल्दी से और सॉल्व कर देते हैं। p इज इक्वल्स टू 3.1 डिवाइडेड बाय 5, मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो p इज इक्वल्स टू
3.1 डिवाइडेड बाई 5, जल्दी से डिवाइड 5 करते हैं, 3.1 को डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.62 सेंट्स। तो एक चॉकलेट बार की जो प्राइस मुझे कॉस्ट मिल रही है वो कितनी आ रही है, 0.62 सेंट्स आ रही है। ठीक है जी, ये एक पार्ट भी हो गया हमारा। इक्वेशन फॉर्म करनी थी और हमने इसको थोड़ा सा सोचना ही था। देखिए मुझे जो थी कॉस्ट वो p सेंट्स थी, टोटल कितनी बार थी, 5 बार थी, तो मैंने 5p लिख दिया। मेरे पास जो सेंट्स की कॉस्ट कितनी थी, 75 सेंट्स थी और 8 पैकेट से मैंने इसको 0.75 लिखा और यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया। टोटल जो दोनों का जब वो ख़रीदता है तो उसको कितनी पे करनी पड़ती है, 9.1, तो टोटल मैंने यहाँ 9.1 लिख दी इक्वेशन में, फॉर्म करके सिंप्लीफाई किया, मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट क्या करें, फैक्टराइज। तो फैक्टराइजेशन तो बहुत आसान सा होता है काम हमारा। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने टर्म्स देखी कितनी है, 2 टर्म्स हैं, क्या दोनों में से कुछ कॉमन निकलता है, यस सी इज़ कॉमन, तो रह गया 6a माइनस 27। चेक कर लें कोई आइडेंटिटी लगती है, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, हमने इसको यहाँ लिख दिया और हमारी ज़िंदगी हो गई आसान। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है राइट दिस एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन है, हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या है जी, 3 1 ज़ा 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा और 5 1 ज़ा 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, एक m 2 m से कैंसिल हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो मेरे पास जो भाई बच गई चीज़ वो ये बच गई कि ऊपर एक m बच गया, एक m और 2 n, तो n स्क्वायर रह गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 3 ज़ा 6 रह गया और ये मेरे पास आंसर आ गया mn स्क्वायर ओवर 6। ठीक है जी, आप लोग भी देख लीजिएगा इसे सॉल्व करके, अगर कुछ गलती हो गई है, कुछ कैलकुलेशन में छोटी मोटी मिस्टेक हो गई है तो भाई उसको माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, और ख़ुद इसको करने की कोशिश कीजिए तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बाद में से रेस कर दूँ ताकि ज़्यादा एक चीज़ें साफ मैंने कर तो दिया, आप लोग ख़ुद भी करेंगे इसको तो आपको नज़र आए। ठीक है, तो मैं 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, m कैंसिल, n स्क्वायर, बिल्कुल सही ये आंसर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज़ रीअरेंज द फॉलोइंग दिस टर्म टू मेक x टू द सब्जेक्ट। मैंने इसको x को सब्जेक्ट बनाना है, बहुत ही आसान सा सवाल है, बिल्कुल फ्री मार्क्स मिल रहे हैं 2 नंबर। तो पहले 5 को अदर साइड शिफ्ट करते हैं तो 5y बन जाएगा इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। नाउ x को सेपरेट कीजिए तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर आ जाएगा। अभी भी x स्क्वायर की जगह मैंने x लिखना है तो मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x कर दिया जाएगा, सो x विल बी प्लस माइनस अंडर रूट 5y ओवर 3, तो मैं लिख दूंगा प्लस माइनस अंडर रूट 5y ओवर 3। दिस इज डन। नेक्स्ट पार्ट, a group of k numbers has the mean is this, sorry not mass mean, कह रहा भाई कोई k नंबर्स हैं उनका मीन ये आ रहा है। अब क्या कहते हैं, द नंबर 52 इज़ एडेड टू द ग्रुप, उस ग्रुप में 52 को ऐड किया गया, तो अब जो नया मीन बन जाता है वो ये बन जाता है कि 56.5। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इतने मीन किए कि लग रहा है कि हाउ मीन इज़ दिस। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, मीन की वैल्यू k की वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर 4 मार्क्स है, इसका मतलब ज़रा सी अच्छी खासी वर्किंग भी मांग रहा है वो। तो फिर क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं कि भाई k नंबर्स हैं और उनका मीन ये है, तो मीन का फॉर्मूला लेकर आते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू समीशन x ओवर n। ठीक है जी, और n जो कितने दिए हैं, n मुझे k दे दिए कि kn है और मीन मुझे यहाँ पर दे दिया है क्या, 56.8। तो हम जल्दी से पहले फटाफट ये काम कर लेते हैं। पहला पार्ट तो हम यूज करते हैं कि 56.8 इज इक्वल्स टू समीशन x, कुछ भी समझ सकते हो, नंबर इज k। अब समीशन x निकाल लेते हैं भाई, टोटल कितना था उनका जो भी वैल्यूज़ थी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 56.8 इंटू k, ये वैल्यू आ गई मेरे पास क्या, सम की। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, अ नंबर 52 इज़ एडेड। अब क्या हमने इसमें 52 को और ऐड कर दिया,
तो इसमें हमने इस नंबर में 52 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो के में भी 1 ऐड हो गया होगा, है ना भाई। देखिए अब क्या है हमारे पास, वैसे कितने नंबर थे, के थे, एक नंबर और ऐड किया तो हमारे पास ये टोटल जो था, ये टोटल के का टोटल था ना। तो जब इसमें एक नंबर और ऐड किया और वो नंबर क्या था, 52 था, तो मैं यहाँ प्लस 52 करूँगा तो फिर मेरे पास यहाँ पर भी 1 ऐड हो रहा होगा, तो न्यू मीन जो बन जाएगा, नया फॉर्मूला मीन का। अब मीन का नया फॉर्मूला, दोबारा फॉर्मूला लिखते हैं मीन का। मीन क्या बन जाएगी भाई, तो मीन इज इक्वल टू हो जाएगी, मीन मुझे गिवन है कितनी, 56.5, न्यू मीन इज़ 56.5, ठीक है। और ऐड क्या किया था इस नंबर में, क्या 56.8 के में ऐड कर दिया 52 को, डिवाइडेड बाय के प्लस 1। ये बात समझिए मैंने के प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि देखिए के में भी 1 ऐड हो गया ना, एक नंबर ऐड हुआ है। तो के नंबर्स थे, तो जितने भी नंबर के थे, मतलब 5 थे, 6 थे, अगर 6 थे तो 7 बन गए होंगे, 7 थे तो 8 बन गए होंगे, 8 थे तो 9 बन गए होंगे। तो बेसिकली के में भी 1 ऐड कर दिया। अब हमारी इक्वेशन बन चुकी है और हमने क्या करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम करते हैं क्या, इसको अदर साइड लेके जाते हैं। तो 56, उप्स ये क्या आ गया भाई, ये तो हाईलाइटर आ गया। तो हमने 56.5 को मल्टीप्लाई कर देना है के प्लस 1 इज इक्वस टू 56.8 के प्लस 52। अब हम जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 56.5 के को मल्टीप्लाई के से करेंगे तो 56.5 के आ जाएगा, और फिर जब इसको 1 से करेंगे तो 56.5 आ जाएगा। और मैं ये राइट हैंड साइड को ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ। हम आहिस्ता आहिस्ता अपने मकसद पे जा रहे हैं। अब के और के को एक जगह कर लेते हैं भाई, वन साइड, मतलब इस के को उठा के इधर ले आते हैं और इस नंबर को उठा के इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 56.5 के माइनस 56.8 के इज इक्वस टू 52 माइनस 56.5। सही है जी। हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 56.5 में से 56.8 को, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ कैलकुलेटर से जल्दी से। 56.5 माइनस 56.8 इज इक्वल्स टू माइनस 0.3, तो माइनस 0.3 के यहाँ वैल्यू आ गई, इज इक्वल्स टू, इन्हें भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 52 माइनस 56.5 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ रही है माइनस 4.5। नाउ के को सेपरेट करते हैं तो के विल बी माइनस 4.5 डिवाइडेड बाय 0.3 माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। और हम जब इसको डिवाइड करेंगे 0.3 से, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस 15, ओ सॉरी ओनली 15। तो के इज़ इक्वल्स टू 15। आई होप बात आपको समझ आ गई होगी। तो के इज़ 15, दिस पार्ट इज़ डन, और क्वेश्चन भी सारे डन हो गए। आज के लिए मैंने यही रखा था कि इस लेक्चर में फर्स्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2023 P2 में से करवाऊँगा, और आप लोग इसको देखें। इंशाल्लाह ताला मैं बाकी भी इसके पार्ट्स जो हैं जल्दी जल्दी अपने न्यू वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो मेरी पसंद आई है और कुछ आपको लग रहा है कि कुछ समझ आ रही है बातें, सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ये वीडियो शेयर भी कीजिए अदर से, ताकि उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला सून। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।